जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद अपना यूट्यूब पर हम आए हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज से आप लोगों का पढ़ाई कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्षत्रिय। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? शास्त्रीय ये आपका असम का हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कर है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है? यह किया गया आपका सिंदरी में और ये 1951 में स्थापित किया गया। 1951 में। अब भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना पूछेगा तो ये आप लोगों का 1906 में। और ये कहाँ किया गया? तो ये किया गया रानीपेट। ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किए थे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। और गुरु अंगद देव ने शुरुआत किया था। आज सिखों के प्रथम गुरु का नाम बताइए। सिख के प्रथम गुरु का नाम था गुरु नानक। गुरु नानक। और गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। ये तलवंडी आपका पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इनका जन्म हुआ था 1469 में। 1469 में 15 अप्रैल 1469 को उनका जन्म हुआ था। और आप लोग जानते हैं कि 5वां गुरु का और 9वां गुरु का हत्या कर दिया गया। 5वां गुरु का नाम बता दीजिए। 5वां गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। और इन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। और ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के ये समकालीन थे। और गुरु गोविंद सिंह 10वां गुरु थे। और इनका जन्म हुआ था पटना में, ये आप लोगों को मालूम है। और इनका जन्म हुआ था 1699 में। एक 9वां गुरु हैं जिनका हत्या कर दिया गया। उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना किए थे। और गुरु अर्जुन देव ये आदि ग्रंथ की रचना किए थे। आदि ग्रंथ की रचना किए थे। उसके बाद ये कह रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्य से मान्यता जरूरी है? तो उसको कम से कम 4 राज्य में सरकार होना चाहिए। 4 राज्य से उसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 4 गो राज्य से। बोलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ? तो ये आपका हो जाएगा कृषि ऋण क्षेत्र में। कृषि ऋण क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि नींबू बाजगो एक बांध है। बोलिए ये किस नदी पर है? तो ये आपका सिंधु नदी पे है। कौन नदी पे है? सिंधु नदी। अब सुनिए, सिंधु नदी पर ये बांध है और ये लद्दाख में पड़ता है। उसके बाद कोयना परियोजना बताइए किस नदी पे है? तो ये कोयना परियोजना कोयना ही नदी पे है। कोयना नदी पे है। और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पड़ता है। और कोयना परियोजना में यही आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन बताइए पेरियार। पेरियार बताइए
किस पेरियार बांध चाहे मुल्ला पेरियार बांध, बोलिए किस नदी पे है? तो ये आपका पेरियार नदी पे है। और ये कहाँ पे है? तो ये केरल में है, केरल में है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि भाखर नागर परियोजना, भाखर नागर परियोजना ये आपका सतलज नदी पे है। कौन नदी पे है? सतलज नदी पे है। अब भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखर नागर परियोजना है। पोंग बांध परियोजना, पोंग बांध परियोजना ये आपका ब्यास नदी पे है। कहाँ पे है? ब्यास नदी पे है। और ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद है उकाई परियोजना, उकाई परियोजना पूछेगा तो ये आपका ताप्ती नदी पे है। और ताप्ती नदी पर ये परियोजना है। और ये परियोजना कहाँ पे है? तो ये है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। ताप्ती नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है, उस शहर का नाम है सूरत। सूरत, क्या नाम है? सूरत। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना के बारे में पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा ये आपका सोन नदी पे है। कहाँ पे है? सोन नदी पे, सोन नदी पे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड देखिए ये आपका इमली में, कच्चा आम में, अंगूर में पाया जाता है। इमली, कच्चा आम और अंगूर में। उसके बाद पूछता है मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताइए। तो मक्खन में आपका ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। अगला कह रहा है दूध में, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है या कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अगला पूछेगा सिरका, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में आपका हो जाएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। उसके बाद पूछेगा सेव, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चाहे कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद पूछेगा आंसू, आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है आपका सियालिक एसिड, सियालिक एसिड। उसके बाद पूछेगा लार में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा लाइसोजेनिक एसिड, लाइसोजोनिक एसिड। उसके बाद पूछेगा अमाशय रस में या जठर रस में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चाहे उसको आप लोग HCl कह सकते हैं, HCl कह सकते हैं, या म्यूरेटिक अम्ल भी कह सकते हैं, म्यूरेटिक अम्ल भी कह सकते हैं। उसके बाद पूछेगा टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टमाटर में आपका होगा आक्जेलिक एसिड, आक्जेलिक एसिड कहिए। अच्छा सुन लीजिए, सभी घास पात में आपका आक्जेलिक एसिड पाया जाता है जितना भी आपका। उसके बाद चाय, चाय में पूछेगा कि कौन सा एसिड पाया जाता है? तो चाय में आपका पाया जाएगा टैनिक एसिड, टैनिक एसिड। उसके बाद पूछेगा केचअप, केचअप क्या है? सुनिए, केचअप जैसे आपका सॉस वगैरह नहीं हो गया, टमाटर सॉस ऐसा ही ये सब होता है, तो आपका जैसे सॉस में पाया जाता है, चाहे केचअप में पाया जाता है, केचअप में पाया जाता है एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड। प्रोटीन, प्रोटीन में बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्रोटीन में आपका एमिनो अम्ल पाया जाता है, एमिनो अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर, सोडा वाटर में आपका कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में पूछेगा, संतरा में आपका विटामिन सी पाया जाता है। और ये आपका एसिड पूछेगा तो एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। और सुन लीजिए बॉल ऑफ विटामिन, बॉल ऑफ विटामिन आंवला को कहा जाता है।